आज का ये इंटरव्यू है एक ऐसे होनहार लड़के का जिसने 100 किलोमीटर का सफर तय करा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में स्कोर करे 98.8%। इसका मतलब होता है 500 में से सिर्फ 6 मार्क्स कम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यश की। यश से मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ, ये हमारी लाइव क्लासेस का भी हिस्सा थे। इसके बाद इन्होंने हमारे सैंपल पेपर्स भी परचेज करे थे और इसीलिए मैंने खुद इनकी बहुत सारी आंसर शीट्स चेक करी हैं। तो मुझे पहले से विश्वास था कि ये हमें प्राउड फील ज़रूर से कराएंगे और आखिर में इन्होंने कराया भी। आज का ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है, बहुत ही कैंडिड, बहुत ही स्पॉन्टेनियस ये इंटरव्यू है। इससे एंड तक देखिएगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आप भी ह्यूमैनिटीज़ में ज़रूर से टॉपर बनेंगे। सीधा चालू करते हैं इस बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार इंटरव्यू को। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ हैं यश और यश ने क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ में स्कोर करे हैं 98.8%। मतलब 500 में से 494 यश आपने स्कोर करे। और आपसे बात करके मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आप पूरे साल भर मुझसे कनेक्टेड थे। आप ऐसे ही। लाइव क्लासेस का भी पार्ट रहे हैं, आपने सैम्पल पेपर में कॉपी चेक करवाई है और मुझे वो सारे दिन याद आते हैं जब मैंने आपसे बात करी हुई है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले यार, पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। जब आपका रिजल्ट आया, वो सीन बताइए भाई, कैसा था जब मतलब सबको पता चला कि 98.8 आपने स्कोर करे हुए हैं। नहीं, क्या था कि स्टार्टिंग से मतलब जैसे ही मैं आया था ना, हाँ। तो एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि लाइक सेवन्थ से फिर चीजें आने लग जाती है ना कि अरे यार रिजल्ट आ रहा है, आज रिजल्ट आ हाँ। रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो फिर चीजें चलने लगी। फिर 13 को फाइनली जब ग्रुप पे डिस्कशन हो रहा था, अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप, हाँ। तो वहां पे चल रहा था। फिर अचानक से एक का मैसेज आता है, रिजल्ट आ गया। वो रिजल्ट लिखने लग गया। हमने बोलिए यार हमें तो नहीं दिखा कि हमारा नोटिफिकेशन भी नहीं आया, वेबसाइट पे नहीं आया। तो उमंग पे जाके मैं प्रे कर रहा था, प्रभु मतलब जो सोचा है प्लीज दिलवा देना मतलब। तो फिर मैंने उमंग पे जैसे अपने क्रेडेंशियल्स डाले, तो मतलब मेरा इतना एक्साइटमेंट था, इतना वो हो गया कि एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे उस टाइम। मतलब इतना एक्साइटमेंट था। फिजिकल एजुकेशन में क्या 70 मार्क्स का पेपर रहता है। हाँ। अब मैं उसके अंदर यार मैं सोचने लग गया, मैंने इतना अच्छा लिखा था, उसके अंदर 70 कैसे रह गई, 80 कैसे नहीं है। तो मैं क्या रीचेक करवाऊंगा। ना। तो इसके ऐसे नहीं, फिर भाई को बाद में याद है कि ऐसे फिर मैंने कल करा के 98.8। तो पापा क्या है बाहर थे। तो अब मैंने जैसे ही फुर्ते फुलाया, पापा 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 और लगाया, उन्होंने बेटा क्या हुआ तेने इतनी फुर्ते, फिर वहां 98.8 आया मेरे। पापा बहुत खुश। मतलब यार 98.8 मतलब ये तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब बोलो कि मतलब 500 में से 6 मार्क्स कम है आपके, मतलब 6 मार्क्स तो यार मतलब एक क्वेश्चन गलत में चले आते हैं। मतलब कितना आपने बढ़िया पेपर करा हुआ है। मुझे दो चीज़ें यश अभी अभी याद आ रही हैं। एक तो ये है कि अपने हम्म, टेलीग्राम का जो डिस्कशन वाला ग्रुप है वहाँ पर क्विज होते थे, तो आप हर क्विज में टॉप कर रहे थे लाइन से। मतलब मैंने ग्रुप में लिखा भी था भाई यश टॉपर है, तो आपने बताया भैया अभी नहीं अभी नहीं। एक मुझे वो चीज़ याद आती है। और दूसरी चीज़, जब हमारी कॉपी चेकिंग होती थी, आपने कॉपी सबमिट करी और आपके मैसेजेस आना चालू हो जाते थे, भैया मेरी कॉपी कब चेक होगी, कॉपी कब चेक होगी। और उसमें भी आप इतनी मिस्टेक्स नहीं करते थे। जितनी आपकी हम्म। कॉपी चेक हुई है, मुझे याद है आपके 94, 95, 98 ऐसे ही मार्क्स आते थे। तो मतलब जुनून स्टार्टिंग से था, राइट? तो मतलब पढ़ने में हमेशा से अच्छे हैं आप, या धीरे धीरे आपने ये ग्रोथ करी है? हाँ नहीं, भैया मैंने धीरे धीरे ग्रोथ करी। मतलब ऐसा था मेरा डाउनवर्ड ऐसा कुछ फेस था। लाइक टिल फिफ्थ स्टैंडर्ड हम्म। मेरा था, अच्छा था, मैं मतलब 99 वाला ऐसे मतलब था। अब क्या हुआ, सिक्स से जैसे ही एनसीईआरटी स्टार्ट हुई ना, हम्म। लाइक डाइवर्स सब्जेक्ट हो गए, सोशल साइंस साइंस वगैरह लग गए। तो क्या हुआ पता नहीं, मतलब आई डोंट नो दिक्कत क्या थी। लेकिन उस टाइम पता है समझ नहीं आता था। मतलब मोस्टली रट्टाफिकेशन चलता था, आप हम्म। जानते हो स्कूलों की हालत कैसा रहता है। तो मेरे से कोप अप हो नहीं पाता था। बहुत सारे बच्चों को देखता था यार कि 99, किसी के 80, पूरे मतलब 80 और 80 आ रहे हैं, मेरे बस 71 वगैरह रह जाते थे या 65 रह जाते थे। तो आई वाज लाइक फिर ये क्या करा है। फिर क्या हुआ, 8 में फिर लॉकडाउन लगा है ना। हम्म। तो उसके बाद क्या है, धीरे धीरे मतलब अचानक से क्या हुआ, मैं फिर क्या हेल्दी हैबिट्स पे ध्यान देने लग गया था। मतलब क्या है, मैं उस टाइम ओवरवेट था, मतलब थोड़े हेल्थ इश्यूज आ गए थे। हम्म। तो आई यूज टू वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था मैंने, वर्कआउट करना वगैरह। तो उसके बाद पता नहीं स्टडीज में क्या हुआ, फिर जैसे स्कूल खुले, जब टर्म वन टर्म टू हुए थे 9th में। तो टर्म वन में मतलब मेरा एक दोस्त था है ना, तो उसके बाद बेटा करता था, ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। हम्म। तो मुझे ही पता नहीं अचानक से जोश आया, तो मैंने भी अच्छा पढ़ा, तो मेरे आराम से बढ़िया 97 या 98% बनी थी मेरे टर्म वन में। हम्म। और फिर उसके बाद टर्म टू में अच्छा कर करके बढ़िया गया, उस टाइम से मेरा अच्छा हुआ। फिर आपका मतलब एक ग्रोइंग फेज आ गया, मतलब मेहनत करी हाँ, आपने। ग्रोइंग फेज आया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन यश कंसिस्टेंसी पर भी रहेगा, क्योंकि देखो, आप जैसे लाइव क्लासेस की बात करते हैं, हज़ारों बच्चे ज्वाइन हम्म, करते हैं, लेकिन सबका नाम याद नहीं रहता क्योंकि हर कोई हर क्लास में नहीं आता। हर कोई आपसे कनेक्टेड नहीं रहता डायरेक्टली, भले ही उनके पास फीचर है कि आप टीचर से बात कर सकते हो, सब नहीं करते। बट आप सारी क्लासेस में भी आते थे, आप टेलीग्राम पर भी एक्टिव थे, आप क्विजेस वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे आती है पढ़ाई में कि भाई आप
खुद मन लगा के पढ़ रहे हो? तो वो भैया देखो क्या रहता है कि कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी लाने के लिए हम्म। अपन को उसको एंजॉय करना पड़ता है। जैसे कि देखो, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई को डिफिकल्टी आती है पढ़ने में, ऐसा नहीं होता है कि हर कोई, मतलब मेरे को भी आती थी। तो क्या रहता था, जैसे मैं पढ़ लिया उसके बाद जैसे आपने बताया क्विजेस, तो क्या है, ग्रुप में जो दोस्त वगैरह रहते थे उनसे डिस्कशन करना, बातें करना, और क्या बोलते क्विजेस अटेम्प्ट करना। इससे क्या है, कंसिस्टेंसी रहती थी कि यार यार क्विज होने वाली है, उससे पहले रिवाइज कर लो, गया चीजें कर लो, पढ़ेंगे, कि सारे दोस्त रहते थे और कंपटीशन बढ़िया होता था, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफा किसी की जीत है या फिर कोई बच्चे कर ही नहीं रहे, सबका नेक टू नेक कंपटीशन रहता था। तो उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है, कैसे पढ़ने में, और मजा आता नहीं, इंटरेस्ट तो रहता था। आपका बर्थडे भी पड़ा था बीच में, जितना मुझे याद है, आपने जब कॉपी चेकिंग था। हाँ सबमिट करी थी, आपने देव हम्म, भैया को मैसेज करा था कि मेरा बर्थडे है, उससे पहले मेरी कॉपी चेक करिए आप। तो हाँ, मतलब आप में वो जुनून था हमेशा से। अच्छा, आपकी मैंने जो आंसर शीट चेक करी थी उस टाइम पे, मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी का नॉलेज था, और आपका प्रेजेंटेशन भी बढ़िया था। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन से लिख रहे हो, आप प्रॉपर एनसीईआरटी। तो आपने अपना प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दिया था? 11 12 दोनों बताइए, 11th में कुछ अलग था, 12th में कुछ चेंज करा? अब 11th में तो क्या था भैया, मतलब थोड़ा डाउनवर्ड, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब क्या है मेरे, कि जब तक मुझे कंपटीशन नहीं मिलता है ना, हम्म। तब तक मुझे मजा नहीं आता है पढ़ने में। तो क्या था कि 10th तक तो मैं, क्या हुआ, फिर शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मेरे जो नेटिव प्लेस है जहाँ से मैं हूँ, श्योपुर मध्य प्रदेश हम्म। से, वहां पे क्या है, ह्यूमैनिटीज नहीं है सीबीएसई में। अच्छा, ठीक है। तो मैं कोटा चला गया था, उससे पास कोटा ही है मेरे, 100 किलोमीटर अवे कोटा राजस्थान। तो क्या है, वहाँ पे मेरी बुआ वगैरह, मतलब नानी वगैरह वहाँ पे ही है। तो मैं क्या वहाँ पे गया था, क्या बोलते, ह्यूमैनिटीज लेने। तो पढ़ने के लिए वो, आपने अपना शहर छोड़ दिया, आप कोटा चले गए? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। ह्यूमैनिटीज लेने के लिए। हम्म। तो अब मैं कोटा गया, वहां पे रहा, तो वहां पे क्या इतना कंपटीशन है, तो बाकी चीजों में लग गए थे। क्या है, 11th में, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी थोड़ी बोरिंग थी, और हम्म। आपका चैनल मिला नहीं था कोई, हम्म। मतलब पढ़ाने वाला था नहीं, हम्म। मतलब वगैरह चीजें रहती। तो 11th में मेरे बहुत, मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा अगर मैं कहूंगा तो, मेरे 78.8% ही थे बस। वाह, 78 से 98.8। हाँ, वो मुझे याद है, कोई बिलीव नहीं करे, रियलिटी यही थी मेरे। इतनी परसेंट आई थी, इससे ज्यादा नहीं आई थी मेरी। हाँ, बढ़िया यार। मतलब अच्छा, तो एनसीईआरटी करने का तरीका आपका क्या? आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से करते थे एक बार में, कि भाई नोट्स भी बना रहे हो, एनसीईआरटी भी कर रहे हो, कैसे करते थे आप? मेरा भैया ऐसा था कि मतलब मेरी 10th से आदत थी कि मेरा नोट्स नहीं था, मैं हमेशा अंडरलाइन करके करता अच्छा, था। ठीक है। और जब भी मेरा रहता था कि जब भी पढ़ो अंडरलाइन करो। हम्म। पहले फर्स्ट रीडिंग तो नॉर्मली रीडिंग करो, जैसे नोवेल पढ़ रहे हो, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको ऑब्वियस सी बात है, अपन बहुत सारे लोग कैच भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा था कि ऐसा नहीं होता, मैं थोड़ा क्या है, धीरे धीरे स्टोरी धीरे समझ धीरे। में आ जाए, हम्म। धीरे धीरे कर करके। फिर सेकंड में अंडरलाइन करो, पेंसिल लो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो मार्क करो। फिर थर्ड रीडिंग, जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे, जैसे आपके या फिर कोई भी एजुकेटर जिनको अच्छा लगता है, उनकी एक्सप्लेनेशन समझोगे, तो आपको पता चला क्या इंपॉर्टेंट है, हम्म। क्या नहीं है। तो उसकी वजह से मेन चीज को है तो हाईलाइटर, नहीं तो फिर आपने जो भी आपको लगता है कि अनवांटेड अंडरलाइन है, उनको आप इरेज कर दीजिए, बस उसके अंदर आपके बढ़िया नोट्स बनिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक टाइप की नोट्स नोट्स, देती मतलब आपने स्मार्ट वर्क करा, उसी में पूरा है। यूज करा, और थोड़ा पेशेंस के साथ काम करा। ये नहीं कि एक ही हाँ, बार में सब कुछ हो जाए, पहले पढ़ा फिर नहीं नहीं। देखा फिर करा। तो ये अच्छा, और कोई टाइम टेबल वगैरह भी फॉलो करते थे? आपकी प्रॉपर टाइम टेबल है, या जैसा मन कर रहा है उस हिसाब से? नहीं, टाइम टेबल नहीं, डेली गोल्स रहते थे मेरे, अच्छा, ठीक है। कि एक दिन, मतलब जैसे मान लो ये करना है, ये करना है, तो इस हिसाब से अब कभी भी दिन में पूरा होना चाहिए सोने से पहले वो चीज, अब कभी भी हो, मतलब आपने ऐसा आज सीन का रहता सोच लिया कि मुझे अगर आज 2 चैप्टर करना है तो करना है, अब उसमें 4 घंटे लगे, दस करना है। घंटे लगे, डजेंट मैटर। हाँ। अच्छा, और पढ़ने का भी कोई एवरेज टाइम बताना चाहें? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये रहता है, कितने घंटे पढ़ते थे आप? नहीं, एवरेज टाइम देखो मेरे बताने से भैया कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो हर कोई ग्रास्पिंग पावर हम्म। अलग रहती है, राइट, कि हर कोई कितने देर में कर देता है। शायद मैं कोई चीज अगर 1 घंटे में करूंगा, तो शायद किसी को आधी घंटे में समझ में आ हम्म। जाए, और कोई को 4 घंटे भी लग जाए। तो इट इज नॉट अबाउट की टाइमिंग, इट इज अबाउट क्वालिटी, और आपको डिवाइड कर लो ना यार। देखो, पर्टिकुलर आपका बिग गोल है कि आपको इतनी परसेंटेज लानी है। हम्म। पूरे ईयर में आपने स्टार्टिंग में देख लिया कि अप्रैल में कि लास्ट में यार मुझे तो 99 ही लानी है, हम्म। या फिर 100% का टारगेट है। तो उसके से डिवाइड करो कि ये सिलेबस, मेरा सिलेबस इतना है। अब उसको महीने में डिवाइड कर दो, हम्म। महीने को हफ्ते में कर दो, हफ्ते को दिनों में कर दो, और उसके हिसाब से करते जाओ अपना काम, बस। सीधी बात कि भाई इतना टाइम है, इतना करना है, तो एक दिन में कितना करना पड़ेगा। ये चीज, और ये पॉइंट आपका बहुत सही है। लोग मुझसे भी पूछते हैं आप कितना पढ़ते हो, मैं नहीं बताता। हर किसी का मतलब अलग तरीका होता है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी डिफरेंट होती हैं, बहुत चीज़ें रहती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज़ 10 मिनट में समझ में आ गई तो आपको भी 10 मिनट में आएगी। हो सकता है आपको 5 मिनट में हाँ, आ जाए, हो सकता है आपको 2 घंटे में आए। और रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहती थी यश आपकी? हाँ, रिवीजन स्ट्रेटेजी मेरी देखो, मतलब रिवीजन स्ट्रेटेजी आप बोलोगे, मतलब थोड़ी क्या है, बहुत सालों को लगे कि मेरा मतलब हार्ड वर्क टाइप का था। हम्म। क्या मेरा स्मार्ट वर्क टाइप, मेरा हमेशा ये रहता है, जब भी मैं रिवीजन करता हूँ ना, आई यूज टू रिविजिट एनसीईआरटी एवरी टाइम। ठीक है।
कि एनसीईआरटी रीड करना, जो फिर मैंने आपको बताया कि जो मार्क करे थे, हम्म। अंडरलाइन करे थे, वो चीजें रहती है। और एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मतलब हाँ, बुक खोल के पता चल जाता है क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये करना, ये अपन भूल गए। ये सेल्फ अवेयरनेस बन जाती है, जैसे आप टेस्ट देते हो, आप डिस्कशन करते हो, कुछ देते हो, कहाँ पे लैकिंग है, तो वो मैं उसके ऊपर ध्यान करके उसको पढ़ लेता हूँ, तो इसके अंदर रिविजन हो जाता बढ़िया है, मतलब आपने आलसी नहीं करी इन चीज़ों में। है। अच्छा, हाँ। अब आप कोटा गए, हालांकि वहाँ पर आपकी फैमिली थी, बट स्टिल हम्म, थोड़ा तो इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, अब आप घर में नहीं हो, हाँ। चैलेंजेस भी आते हाँ। हैं। तो उसने भी आपको शेप करा ट्वेल्थ की जर्नी में? हाँ, 12th की जर्नी में कराना क्या हुआ, 11 तक तो फिर मैं अपने दीदी जीजाजी के साथ ही रहा हम्म। था, मेरी दीदी वहां पे रहती। तो अब उसके बाद क्या है, फिर मैंने पीजी में शिफ्ट कर लिया था, उनके ही दोस्त थे, अच्छा, वो ठीक है। पीजी चलाते थे, तो वहां पे मैंने शिफ्ट कर लिया था। क्योंकि क्या है देखो, फिर वहां पे सब रिश्तेदार भी आते हैं, सब चीजें हम्म। रहती है, तो फिर उसके अंदर डिस्टर्बेंस भी बहुत हम्म। होता है, क्योंकि वो क्या है मतलब थोड़े पॉलिटिकली मतलब उनके बिजनेस वगैरह चलते हैं, तो नहीं, सही बात है। आते रहते हैं। तो इसकी वजह से मैं पीजी में शिफ्ट कर गया था। वहां पे अपना स्वतंत्र था, आराम से अपना पढ़ो, अपना खुद आराम से करो, कोई भी चीजें अंकल से कह दो या दीदी जी से कह दो, बस कोई भी चीज तो रहती आपने वो पूरा काम मतलब देखा, सेक्रीफाइसेस आपने बहुत करे, मतलब सबसे पहले आपने घर छोड़ा, फिर उसके है। बाद आप और अपनी फैमिली की तरफ गए, बट आपने वहाँ पर भी देखा कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, मतलब पढ़ाई आपका मेन कोर में था, उसके लिए फिर जो लगे वो आपने करा हुआ है। अच्छा, आपने हेल्थ की बात भी करी कि आपने हेल्थ के हाँ। लिए जिम वगैरह ज्वाइन करा, राइट? आपने एक्सरसाइज वगैरह नहीं नहीं, होम वर्कआउट करा अच्छा, मैंने, होम जिम वर्कआउट नहीं करा ज्वाइन आपने करा। बस, बट उससे हाँ। भी आपको कुछ ऐसा लगा कि मेंटल हेल्थ में अंतर आ रहा है? हाँ, तो बहुत आता है ना भैया, क्या है कि मैं हमेशा, मेरा ऐसा फील गुड होता है हम्म। कि जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि जब आपको स्वेट निकलता है ना, तो एक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स निकल जाते हैं सारे, तो उसके वजह से अच्छा फील गुड होता है। तो मेरा वर्कआउट स्टार्टिंग में तो देखो ऑब्वियस ज्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि कुछ करा नहीं होता है, बॉडी में वो तो पेन होता है। वगैरह रहता है। तो धीरे धीरे करते करते फिर मुझे मजा आने लगा, तो मैं कंसिस्टेंटली बनाने लग गया, तो उसके वजह से अब बढ़िया लगता है। तो मतलब आपको ऐसा लगा कि एक्सरसाइज वगैरह करने से थोड़ा फोकस बढ़ रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है? हाँ। हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा फील हुआ, अच्छा रहता। देखो स्टार्टिंग में क्या थकान रहती है, जब भी कोई स्टार्ट करेगा ना ऐसे हम्म। वर्कआउट, तो स्टार्टिंग में बहुत थकान रहती है ये सब, लेकिन ग्रेजुअली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months आपको धीरे धीरे फील गुड होने लग जाता है, और आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक हो, आपको मजा आता है चीजों में करने के लिए, और हेल्थ भी बढ़िया होती है, आपको भूख भी बढ़िया लगती है। और एक चीज सबसे बेस्ट होती है जब वर्कआउट करते हो, कि आप अनहेल्दी फूड को अपने आप छोड़ देते हो। अपने आप छोड़ देते हो, फैक्ट है। मैंने अपने आप ऐसे छुड़ाता हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा पहले ऐसा ही था कि मतलब पिज्जा बर्गर खाने वाला हम्म। बच्चा, मतलब आई यूज टू ईट एवरी काइंड ऑफ जंक फूड। और फिर आपने जब एक्सरसाइज वगैरह चालू करी तो अपने आप आपका मन नहीं हो रहा है, अब आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, तो हाँ, ऑब्वियसली आप वही करोगे जो बॉडी के लिए सही है। बिल्कुल। अच्छा, और अब जैसे पढ़ाई आपने कर ली, अब मूड फ्रेश करना है या थक गए हैं पढ़ के, तो टाइम पास करने के लिए या एंजॉय करने के लिए क्या हॉबीज है आपकी? मेरी हॉबीज के लिए तो स्पेशली मेरा बैडमिंटन रहता था। अच्छा, ठीक है। ये टाइम पास के लिए शाम को मतलब हम 5 से 7 बैडमिंटन खेलने जरूर जाते थे, मैं और मेरा दोस्त रहता था। कोटा में थे ना, तो वहां पे पार्क बहुत सारे हैं। एक स्पेशलिटी है कोटा की, वहां पे हर मतलब कोई भी लोकेलिटी रहेगी ना, बहुत सारे पार्क पार्क, रहेंगे। ठीक है। तो क्या हमारा एक स्पेसिफिक पार्क फिक्स था, उसके अंदर हम जाते थे और 5 से 7 बैडमिंटन खेलते थे, क्योंकि हम दोनों को मजा आता था बैडमिंटन खेलने तो अच्छा है, मतलब आपने स्पोर्ट्स के थ्रू दो फायदे हुए आपको, लाइक आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है और में। आपका पूरा स्ट्रेस भी खत्म हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपके नेचर में यश नोटिस करी, आप ग्रेटफुल रहते हो। लाइक जैसे आपने ज्वाइन हम्म। करा, ज्वाइन करके आपने बोला कि भाई सब बढ़िया हो गया, तो हम्म। ये भी आपने एक हैबिट डेवलप करी है कि भाई जो है एकदम बढ़िया है, और ऐसा कुछ? नहीं, पहले मेरा नहीं था, मतलब लाइक 10th में मैं बताता हूँ कि मैं ग्रेटफुल अभी जाके हुआ, मतलब मेरे दोस्तों ने बताया। क्या, आई यूज टू ऑलवेज क्राई, मतलब मेरी आदत थी यार, हम्म। कितने भी आ गए बस, हम्म। कि नहीं यार मजे नहीं आया, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आता था। लेकिन फिर अपने दोस्तों से बात करी, उन्होंने बोली नहीं ऐसा नहीं होता, देखो आप कर रहे हो ठीक है, आपको आगे एक्सपायर करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो आपको मिला है वो बहुत सारों का ड्रीम रहता है। लाइक जब मैं यहाँ पे आया था, तब मेरा ऐसा था यार, क्योंकि मेरी देखो 10th में 95 बनी। हम्म। अब बहुत सारों के लिए बोलते हैं अरे यार बन गई, मेरे लिए थी यार ठीक है भाई, नहीं बनी, हाँ हो जाता है। तो यहाँ पे आके पता चला कि उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, तो तुम्हारी आई है, बहुत सारों को एस्पायरिंग थी, तो इसकी वजह से आगे मेहनत करो, उसके लिए ग्रेटफुल। तो उसकी वजह से मैंने कर करा के तो इसी से हुआ। रिलेटेड क्वेश्चन, आपके 98.8 आए, तो लगता है मन में कि यार वो एक मार्क और आ जाता तो 90 हो जाता, या ऐसा लगता नहीं जो है हाँ, सही है? बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं नहीं, वो एक मार्क लगता है क्या, बस एक हो जाए, 99 टच हो जाता बस। 90 टच हो जाता। एक एक वो रह गया आपका पॉइंट से। हाँ, वह एक पॉइंट से रहे। बट वो शायरी है ना कि अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। तो अब आगे रहेगा आपको कि भाई अब आगे करना है, आगे क्या एम्स है, यश आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे का अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँ, ठीक है, तो आप अभी से क्योंकि चालू कर मेरा रहे हैं? स्टार्टिंग से, हाँ अभी से चालू करो, स्टार्टिंग से मैंने ह्यूमैनिटीज इसलिए ली थी।
मेरे मतलब घर वालों ने ऐसा अपोज नहीं कराते हैं, लेकिन भैया दीदी ने कहा था मतलब तुम ह्यूमैनिटीज ले लो तो एक बार देख लो, हम्म। सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। क्योंकि अगर देखो तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम या वगैरह नहीं करना है तो देखो मतलब ठीक है तुम्हें लेना है तो बात अलग है, बाकी यूटिलिटी नहीं है। देखो आप जानते ही हो सोसाइटी कैसी मतलब कैसा रहता है, तो मेरे घर में ह्यूमैनिटीज किसी ने नहीं ली, मैं इकलौता हूँ जिसने अच्छा। ह्यूमैनिटीज लिया, ठीक है। मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में भी किसी ने नहीं ली, हम्म। तो मैं इकलौता हूँ जिसने ह्यूमैनिटीज ली। तो उन्होंने बोला कि एक बार देख लो, एक बार शायद एक बार पता चल जाता है कि हमारे पास ही है, तो आराम से एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं फॉर, अगर तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट हो या बायो में हो, उसके बाद एक बार वो लेके उसके बाद चल जाते हैं। मैंने नहीं, इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, मेरे को करना ही वही है, मुझे ह्यूमैनिटीज लेंगे, तो इसके वजह से अड़ के मैंने फिर ले ली। आज प्राउड फील कर रहे हैं आप तो डिसीजन पे कि 100 किलोमीटर दूर गए और आज ये दिन आप देख रहे हैं कि सब कुछ सही हुआ आपके लिए, वाह हाँ करा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मतलब शॉकिंग, मतलब था कि मेहनत फाइनली रंग लाई, कि मतलब जो मेहनत करी थी उसकी वजह से बढ़िया। डिफरेंस रहता है। हम बात कर रहे हैं, आपने बोला कि इतना तो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर से आधे किलोमीटर में लाइब्रेरी है, वो ज्वाइन नहीं करते या नहीं जाते पढ़ने कि अरे यार कौन 500 मीटर्स चलेगा, रहने दो, घर पे बैठते हैं। तो वही है, स्ट्रगल करना एज अ चॉइस, मतलब आप करने को रेडी हो या फिर नहीं हो। और कोई यश आप में, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा आपने करा पास्ट में जिसके कारण आप इतना अच्छा रिजल्ट ले पाए, कुछ ऐसी गलतियां थी जो पहले आप बार बार रिपीट कर रहे थे जो अब आप नहीं करते हो? हाँ स्पेसिफिकली आप ट्वेल्थ के रिजल्ट की बात करो कि स्टार्टिंग से, मतलब लाइक मेरे जो नाइन कभी भी टेंथ, आप 9-10 से बता सकते हैं। मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन पता नहीं मतलब मैं समझ नहीं पाता था। कभी कभी क्या है, एट तक मैंने आपको जैसे बताया, तो क्या है मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को एक कहीं ना कहीं मैंने पास्ट रिफ्लेक्शन करा है, तो मेरे इसलिए अच्छे तरीके से नहीं आ पाया, क्योंकि टीचर्स देखो ठीक है थे, मतलब वो अच्छे हुँ, रट्टा पे नहीं चलता था, समझाने पे ध्यान नहीं चलता था हुँ, कि बेटा ये कर लो, ये बैक आंसर्स कर लो, इसमें से आएगा। तो जिनकी रटने की पावर बहुत अच्छी रहती थी वो लोग पूरे मार्क्स ले आते थे, हुँ। और हम जैसे जिनको समझ नहीं आता था, समझ ही हाँ, नहीं आता हाँ। क्या करना है वगैरह, तो स्ट्रगल होता। तो मुझे दुख होता था यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं वगैरह, क्योंकि मैं सीधा 98 99 से फिफ्थ से सिक्स में सीधा मतलब 90 पे चला गया। वो 90 मतलब बाकी सब्जेक्ट अच्छे थे, इंग्लिश में थोड़ा इन सब चीजों में आ जाते थे, इसकी वजह से बाकी मेरे मेन सब कोर सब्जेक्ट में बहुत कम आते थे। लेकिन फिर जैसे लॉकडाउन लगा, फिर ऑनलाइन का टाइम आया, फिर ऑनलाइन से पढ़ना वगैरह, मेरे को मोबाइल मिला, क्योंकि मोबाइल नहीं था उस हुँ, टाइप, उस हुँ, पहले सब ऑफ स्कूल के भरोसे ही था सब। तो उसके बाद मैंने देखा तो फिर मुझे टीचर्स मिले, लाइक इन नाइन्थ में बताना चाहूंगा मैं बहुत ग्रेटफुल उन टीचर्स की वजह से, तब जाके मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आया। लाइक एसएसटी में दिगराज सर, हुँ, उनसे करा था। इन साइंस मेरे को मिले थे अपने वेदांतु में, अभी अभी तो उन्होंने लीव कर दिया वेदांतु, लेकिन थे अभिषेक सर फॉर हुँ, फिजिक्स, अनुभा मैम फॉर केमिस्ट्री, एंड फॉर बायोलॉजी अमृत सर। उन दोनों से मैंने नाइन्थ और टेंथ में दोनों में पढ़ा, मतलब उन्होंने साइंस से प्यार करवा दिया था। और मैथ मैंने नाइन्थ में तो हर्ष प्रियम सर हैं वेदांतु के, उनसे पढ़ा था, और टेंथ में ही पढ़ा था, लेकिन बाद में एक आशीष फॉर स्टूडेंट्स एक है यूट्यूब हाँ, हाँ, चैनल, हाँ, है वो भी, उनसे पढ़ा था फिर मैंने टेंथ में। बाकी 11 में फिर थोड़ा सा डिप हो गया दोबारा से, क्योंकि फिर क्या है, दिगराज सर के रहते तो थे, लेकिन दिगराज सर के वीडियो थे 11th में भी उनके पुराने बना रखे मैग्नेट ब्रेन सी, लेकिन वो लेंदी रहते थे, और सिर्फ हुँ। क्या बोलते हैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में ही थे, और ज्योग्राफी मेरे पास थी नहीं, सिर्फ पॉल साइंस थी, तो उनका कर करके फिर क्या है 11th में मेरे से ही चल गया काम, और फिर ट्वेल्थ में आप लोग मिल ही गए। नहीं, बढ़िया है, मतलब आपका पॉइंट बहुत सही है, बहुत सही है। और इनफैक्ट अब मुझे इतने इंटरव्यूज़ मैंने ले लिए हैं, सब 11th बोल रहे हैं, हमें चैनल पे 11th के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, लगता है 11th का ज़्यादा कंटेंट हाँ नहीं है यूट्यूब पे। इस बार हम करेंगे। आपका मैं एक पॉइंट बहुत अच्छा नोट करना चाहूँगा, मतलब मैंने भी रिलेट करा, जब मैं 6th 7th 8th 9th आप ले लो, 10th भी ले लो, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मैथमेटिक्स में वीक हूँ, क्योंकि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन जब 11th 12th में आया और उस समय जब मैंने 9th और 10th की मैथ्स की बुक उठाई तो मुझसे क्वेश्चन बन रहे थे। तो तब मुझे समझ में आया कि यार एकदम 2 साल में से क्या बदल गया। फिर मुझे समझ में आया कि मैं इतने साल से ये सोच रहा था मैं वीक हूँ, मैं वीक हूँ, जबकि रियलिटी ये है कि जो हमारे टीचर थे वो क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करते थे। वो आए, उन्होंने क्वेश्चन करा, चले गए। अब आप बोल रहे हो यार अपने को तो समझ में नहीं आया, अपन ही गधे हैं। बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि कई बार हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो इतने केपेबल ही नहीं होते हैं कि वो आपको सही से पढ़ा पाएँ। और ये रियलाइजेशन आपको खुद करना पड़ता है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो उस जगह पर आपको सही से पढ़ाया भी जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। पता है इसीलिए। मतलब हर बार हमें अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे ही नहीं होता है, मे बी सामने वाला आपको नहीं करा पा रहा है। ये रियलाइजेशन मुझे हुआ 11 12 में, जब तक तो लेट हो चुका था, जब तक तो मेरा 9 हाँ 10 सब चला गया था। वो तो वो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है लेट। अरे वो अब यार देखो भैया, एक टाइप मैं डेस्टिनी में मानता हूँ कि जब जो चीज होनी होती है ना हम्म। वैसे हो जाती है। लाइक मेरे भी एड तक ऐसे ही था, वो अगर लॉकडाउन नहीं आया होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। हाँ, हाँ। मैं पहले ही क्या बोलते बहुत ज्यादा थका के खुद में सेल्फ डाउट ले लो आके, मतलब हम्म। मान चुका होता कि मैं तो फेलियर हूँ। हम्म।
कि क्या बोलते हैं, मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर अगर लॉकडाउन नहीं होता मेरे को ऑनलाइन टीचर्स मिलते ही नहीं वो। मैं स्कूल पे तब भी डिपेंड रहता और शायद मैं भी 89 80 वाला 80 या 85 वाला रह जाता। नहीं, सही बात है, सही बात है, बहुत वैलिड पॉइंट है। यश, आखिरी के 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, आपने मुझे इंटरव्यू के स्टार्ट में ही बताया कि आप सीधे-सीधे प्रिपरेशन करेंगे गवर्नमेंट जॉब का, और इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम वगैरह में नहीं फँस रहे हैं, आप आराम से प्रिपरेशन करेंगे। तो आपके माइंड में क्लैरिटी है कि भाई मुझे क्या करना है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस समय सीयूटी देंगे, कुछ बच्चे जो कोई और एग्ज़ाम देंगे और उनसे पूछो आप क्यों दे रहे हो, उनको नहीं पता, वो सब दे रहे हैं तो हम कर रहे हैं। बट आप में क्लैरिटी है, तो क्या आपके हिसाब से ये क्लैरिटी 11th-12th के बच्चों में होना चाहिए अगर वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना है? हाँ, होनी चाहिए क्योंकि देखो, जब क्लैरिटी नहीं होती है ना, तब भटकना बहुत ईज़ी होता है। हुँ, जैसे आप भेड़-चाल में बहुत जल्दी फँस जाते हो। नहीं, अगर जो पॉपुलर चॉइस है हर कोई का उसमें जाना सही है, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आप क्यों जा रहे हो, आपको हुँ, ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन आजकल मैंने देखा है हर कोई का अरे नहीं यार डीयू का क्रेज चल रहा है, हुँ, डीयू में जाना है, डीयू डीयू डीयू, क्योंकि ह्यूमैनिटीज लिए तो हर कोई का डीयू ही है हुँ, कि डीयू में जाना है। और वो भी हिंदू हिंदू या हुँ। हंसराज, इन दोनों में ही जाना है। मतलब हिंदू तो हिंदू पॉल साइंस तो मतलब ड्रीम, मतलब इंसान ड्रीम हो की गया है, कि हाँ। वो तो हुँ, चाहिए ही चाहिए। हुँ, लेकिन फिर मैंने रिफ्लेक्ट करा, मेरा भी था कि मैं सीयूटी दूंगा। जब हुँ, मैं 11th में था मेरा भी यही था कि यार हुँ, सीयूटी दूंगा, आराम से कॉलेज जाएंगे। मैंने रिफ्लेक्ट करा कि यार आपको अगर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए करना है, और ऑब्वियस सी बात है, देखो इजी नहीं होता है। आप बहुत सारे लोग कह देते हैं नहीं एक्सपोजर, देखो खुद के पढ़ने पे भी डिपेंड करता है। मैंने बिल्कुल अपने करता है। रिफ्लेक्ट करा कि यार मेरे को दूसरे पे जाना है कि मतलब क्या करना है। मैं रिफ्लेक्ट करा कि नहीं यार, अपन नहीं लेते कि बर्डन ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि एंड द एंड गोल तो वही है, क्योंकि अगर कॉलेज ले लूंगा उन चीजों में फंस जाऊंगा वगैरह चीजें रही, क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाता है, सारे कल्चरल फैक्ट, इलेक्शन ड्यू में, ये सब मेनली कॉमन चलता है, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चीज होती है इलेक्शन, कल्चरल फेस्ट वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक बार देखो क्या है क्या नहीं है। मैंने डिसाइड करा कि नहीं नहीं, अपन क्या मेन गोल पे फोकस हुँ, करेंगे, फिर क्या अगर भटक जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी, दोबारा से ट्रैक पे आने पे बहुत टाइम लग जाएगा और शायद आ भी नहीं पाऊँ। कौन जाने, क्योंकि अपन फ्यूचर का नहीं सही जानते बात ना, है। अभी तो चलो अपने क्लैरिटी है, आगे का कौन जानता है कि अपने पास ये है नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं नहीं, अपन लोकल कॉलेज लेंगे और अपने ड्रीम को परस्यू करेंगे जो एंड। मतलब हर एक बच्चे को देखना चाहिए कि उसके लिए क्या राइट है और फिर करना चाहिए। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करती है, मतलब लिटरली ऐसा टेलीग्राम पे होता है, बच्चे का मैसेज आएगा, भैया मैं सीयूटी दे रहा हूँ, मुझे डीयू जाना है। और आप उनसे बोलो हम्म। डीयू के कौन से कॉलेज जाना है? भैया डीयू में कॉलेज भी होते हैं, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता। या अपन ने बोला कॉलेज में आपको क्या करना है, मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है। अच्छा हिस्ट्री ऑनर्स में क्या पढ़ाते हैं? भैया मुझे नहीं पता। मतलब अवेयरनेस नहीं है। आपको कोई रोक नहीं रहा करने से, आप बिल्कुल करिए, बिल्कुल जाइए, लेकिन अवेयरनेस के साथ जाइए। यश, आखिरी के 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए, प्रोक्रास्टिनेशन, बच्चे बहुत आलसी करते हैं, हम्म। बट आपने इतना अच्छा स्कोर करा तो आपने तो नहीं करी इतनी आलसी। तो बताइए भाई, कैसे आलसी से कैसे बचा जाए? आलसी से देखो भैया, देखो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा मैंने आलसी नहीं करी, मैं भी कभी कभी टाइम हम्म, पे ऑब्वियसली आता है आलसी रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड कर जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखो प्रोकास्टिनेशन तब अराइज होती है जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। हम्म, लाइक अगर अभी कोई अच्छी मूवी आ जाए, जैसे मार्वल की जब एंड गेम हाँ वगैरह हाँ या हाँ हाँ इन्फिनिटी वॉर हाँ आ हाँ, जाए, जब लाइन से आ जाए कोई बढ़िया सीरीज आ जाए, तो इंसान उसको पूरे दिन देख सकता है, या फिर रिलीज के टाइम अपने आप सारा टाइम निकल जाता है उसके हम्म, लिए। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट डेवलप है उस चीज में, यार मुझे देखने से कैरेक्टर्स हो जाता है। तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते जब तक आपका उस चीज में मजा नहीं। डेवलप करो। अब आप, हर कोई का डिपेंड करता है उसको कैसे मजा आता है किसी चीज में। हम्म, लाइक किसको स्टोरी बना के आता है, उसके कैरेक्टर को फनी तरीके से बना लो कि यार इसने ये करा था। जरूरी नहीं आप इंग्लिश में अगर चीजें लिखी है तो आप उसको हिंदी में अनुवाद करके भी लर्न कर सकते हो। आपकी मर्जी। हम्म, आपकी मर्जी से करना, तो इस वजह से डेवलप करो। जैसे अब मैं था, मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त थे, अभी क्या बोलते हैं, बहुत सारे दोस्त बने, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप पे, लिजा, हर्ष हम्म, वगैरह, है ना, यशिका वगैरह, बहुत सारे दोस्त बने मेरे। तो उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना, क्विज करना कि कोई किसी को चढ़ा रहा है वगैरह, क्या तरीके से कितने सिली क्वेश्चन पर देने गलत कर गया, हम्म। तो वगैरह ऐसे कर करके फिर इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। नहीं, ये मैंने नोटिस करा है। प्रोक्रेस्टिनेशन। आप लोग प्रीमियम ग्रुप में रहते हो तो आप लोग इंटरेक्शन करते हो, मस्ती मजाक करते हो, पढ़ते हो उसी के साथ, ये चीज़ बढ़िया है। यश, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, अब मैंने बहुत सवाल आपसे पूछ लिए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बच्चों से, कुछ आप बताना चाहते हो? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जैसे कि मान लो अगर कोई 10th का ही बच्चा देख रहा है हम्म, कोई भी चीज, कि अगर आप कोई भी चीज को पढ़ो या कुछ भी चीज को परस्यू करो, तो अवेयरनेस अपने अंदर डेवलप करो हम्म, कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखो देखो कोई स्ट्रीम गलत नहीं होती है, हम्म, हर कोई में ऑप्शन है। साइंस में आप लेके बढ़िया आराम से अगर आप मैथ्स लेते हो तो बढ़िया आईआईटी करके हम्म, बढ़िया आप नाम कमा सकते हो। बहुत सारे आईआईटी आईआईटी नाम चलता है, इसी कोई क्या बोलते हैं, बोलने की बात ही नहीं हाँ, है। डॉक्टर भी आप क्या बोलते हैं, एमबीबीएस करके आप बायो लेके भी बहुत अच्छा कर सकते हो। पर ह्यूमैनिटीज भी लेके आप बहुत अच्छा कर सकते हो, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में ह्यूमैनिटीज का सिलेबस आता है। तो स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
और अगर जैसे मान लो आपने गलती से ले लिया कोई चीज वगैरह से, तो अगर आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो फिर उसको छोड़ दो, मतलब ड्रॉप, देखो लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप बाद में डिफिकल्टी आने लग जाती है तो बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि मैं अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक भैया से बात हुई थी, हाँ। तो उन्होंने बोला था यार बहुत दिक्कत हो गया, मैंने दूसरों के कहने पे ले ली मैथ्स हम्म। वगैरह थी, तो अब क्या मुझे लास्ट मतलब उनको 11th पूरी खत्म होगी, उसके बाद जाके रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलती गलत ले होगी ली। बहुत तो बड़ी। 12th बहुत बड़ी गलती होगी, तो उन्होंने फिर 12th में चेंज कराई, जिनको दिक्कतें आई ये वगैरह, तो बहुत सारी चीजें रहती है। और दूसरी चीज, कभी भी मतलब अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है या आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उसके कॉज को जानो, आप गलत नहीं हो, भगवान ने दिमाग सब में सेम हम्म। दिया है। हर कोई का फेस अलग अलग होता है, लेकिन दिमाग सब में सेम दिया है। तो अपने आइडेंटिफाई करो, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे को टीचर अच्छे नहीं मिले थे, हम्म। इसकी वजह से मैं बहुत डफर बच्चा था, मतलब आप जान सकते हो, मतलब कोई नहीं जानता था मुझे, मतलब हम्म। टीचर भी नाम नहीं जानता था, होता हाँ बस रजिस्टर क्लास टीचर बस दे गया। तो ये वगैरह चीजें रहती। तो इसके वजह से आप देखो, जैसे मेरा टीचर खड़ा, किसी और का कुछ और हो, किसी को लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो उस पर वर्क करोगे तो आप आराम से हो जाओ। बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच यश, आज आपका ये इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाला है। बहुत सारे हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, और आप जैसे बच्चे जब आते हैं इंटरव्यू देते हैं तो उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच आज इस स्टेज को ज्वाइन करने के लिए, और ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच। एक चीज और जी। कहना चाहूंगा मैं जी आपसे बिल्कुल। कि आपकी वजह से देखो, मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ मेरे 12th का परसेंट को, आपको और देव भैया और वेदांत भैया को। मतलब मैंने जब भी हेल्प मांगी, जब भी कुछ करा, आपने हमेशा हेल्प करी। मतलब जब कॉपी चेकिंग में आपने जैसे बताया था, तो मैं आपके लिटरली पीछे पड़ जाता, मतलब हर आधी घंटे में कि भैया मतलब चाहिए चाहिए चेकिंग करो वगैरह। और आप लोग हमेशा अवेलेबल। ये सबसे मैंने बड़ी बात मानी कि आपको इतने सारे बच्चों को हैंडल करना है, ये चीजें रखी, तो आपने इतना साथ दिया, तो आपके बिना हिस्ट्री के लिए देव भैया को, वो जैसा पढ़ाते हैं, जैसे चीजें करते हैं, पॉल साइंस में आपको और वेदांत भैया को, मतलब मजा आ गया था। थैंक यू सो कोई मच दिक्कत नहीं है, तो यश। मजे की तरह थैंक करना यू है। सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मच यश, बहुत बहुत बढ़िया इंटरव्यू था भैया। आपका। मतलब बहुत इंस्पायरिंग हुआ रहा, मज़ा आ गया आपसे बात करके मुझे तो। मतलब लिटरली मैं इंटरव्यू लेके मैं ही थैंक यू इंस्पायर भैया। हो जाता हूँ कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। बढ़िया है, बढ़िया नहीं, क्लैरिटी आपके अंदर बहुत। यश मुझे, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, व्हाट्सएप पे मुझे आपकी एक फ़ोटो ओके। HD क्वालिटी की, हम्म। पोर्ट्रेट टाइप की, जैसे थंबनेल देखे होंगे ना आपने, उस टाइप की एक फ़ोटो हाँ लगेगी हाँ मुझे हाँ। आपकी। आपकी मार्कशीट, और साथ में अगर हम्म आपको और कुछ पेपर क्लिप्स हो या न्यूज़, या अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा भेजना हो, आपके स्कूल वालों ने जैसे हम्म, बैनर बनाया है, जो आपको भेजना हो हाँ हाँ हाँ। वो आपकी मर्जी है, वो आप भेज सकते हो। अभी आपके इंटरव्यू को डलने में टाइम है, अभी तो 2 इंटरव्यू लाइन से लगे हुए हैं, उसके बाद फिर आपका डलेगा, बट आप मुझे भेज देना तो मैं एडिट के प्रोसेस में इसको डाल देंगे, ओके, बिल्कुल और जब बिल्कुल डलेगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ऐसे आगे बढ़ते रहिए और बिल्कुल एंजॉय बिल्कुल करिए बिल्कुल सक्सेस, भैया। और क्या है, बढ़िया है, इतनी मेहनत आपने हम्म, करी है। और वो तो है ही सही। रिवैल्यूएशन के लिए डाल रहे हैं क्या आप? हाँ, रिवैल्यूएशन के मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन देखो जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स है जिसमें हम्म। 1 मार्क कटा है, उसके अंदर कंफर्म है कि मेरे 1 मार्क कटा, क्योंकि मेरे एक एमसीक्यू गलत तो था वो तो फिर उसके गया अंदर, आपका, तो हाँ। अब पॉल साइंस में मेरा कोई एमसीक्यू गलत नहीं है, वो मैं सोच रहा हूँ डालने की, जैसे मैं आज पापा से बात करूंगा कि यार डाला जाता है, और इंग्लिश में, क्योंकि मेरे इनमें कटे, बाकी हिस्ट्री में फुल है मेरे, और फिजिकल एजुकेशन में फुल है मेरे। तो आपका तो 1 मार्क भी अगर बढ़ गया तो आधा भी बढ़ गया अगर आपका, तो सीधे सीधे तो वो तो 90% सीधे आएगा। सीधे 90, नहीं 90 बढ़िया है, परसेंट। बढ़िया है, नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे लगता भी ये बढ़ जाएगा आपका। ठीक है यश, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, है, थैंक यू ओके, थैंक यू। बाय बाय।